जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सी वाई और एस वाई। आप देखिए सी का मतलब भी सा होता है और एस का मतलब भी सा होता है। दोनों को ही सा पढ़ा जाता है। कहीं कहीं अगर देखिए वैसे तो सी को का भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर सी के बाद वाई होता है तो सी को सा ही पढ़ा जाता है, का नहीं पढ़ा जाता। इसलिए हम इसको सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों को ही सा पढ़ते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लिखना है, सी वाला सा लिखना है या फिर एस वाला सा लिखना है? तो 6 ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिसमें एस और वाई लिखते हैं सी लिखने के लिए, यानी कि एस लिखते हैं सा लिखने के लिए। बाकी सभी वर्ड मीनिंग में हमें सी वाई लिखना होता है सी लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 वर्ड मीनिंग लिखी है जिसमें हमने लास्ट में एस वाई लिखा है, यानी कि सी लिखा हुआ है। तो ये 3 तो ये हो गई, 3 और वर्ड मीनिंग है, मैं वो भी लिखवा देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है? तो चलिए पढ़िए। 3 वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले लिखवाए और 3 वर्ड मीनिंग और हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखवा दिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 3 वर्ड मीनिंग में भी देखिए सी और सी। तो एस वाई लिखा गया है। तो ये टोटल 6 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें हमें एस और वाई लिखना होता है सी लिखने के लिए। बाकी सभी जगह आपको सी वाई लिखना होगा। तो हमने ये तो सीख लिया कि सी और एस में क्या फर्क होता है और ये कब लिखा जाता है और कब नहीं लिखा जाता। चलिए अब मैं आपको आगे और से मुश्किल स्पेलिंग, यानी कि ऐसे स्पेलिंग जिनको लिखते कुछ है और पढ़ते कुछ है। जैसे कि बलून, तो बहुत से लोग इसे बैलून भी पढ़ देते हैं क्योंकि ए को एक ही मात्रा पढ़ देते हैं, लेकिन इसको बलून पढ़ा जाता है। अब बलून क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि कहीं पर भी अगर ए और एल होता है तो हम ए और एल को अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए और एल को हमेशा अल पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे बलून पढ़ा जा रहा है। और डबल एल को तो हम ला पढ़ेंगे और डबल ओ को ऊ की मात्रा, एन को ना, यानी कि बलून यानी कि गुब्बारा। उसके बाद बफून, इसको बहुत से लोग बुफून भी पढ़ देते हैं क्योंकि यू को ऊ की मात्रा पढ़ देते हैं, लेकिन यू अगर बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बफून, बी को बा पढ़े, यू बीच में होता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता एक तरीके से। डबल एफ को फा पढ़े, डबल ओ को यानी कि डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं और एन को ना, यानी कि बफून, विदूषक। उसके बाद है बुके। अब इसको बहुत से लोग बुके की जगह बुके पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे। अब मैं आपको पहले समझा देती हूँ। बी को वा पढ़ेंगे, ओ और यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं तो बू हो गया। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ने वाली क्लास देखी होगी तो क्यू यू ई, कहीं पर भी अगर क्यू यू ई तीनों साथ में आता है तो इन तीनों को सिर्फ क पढ़ते हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि क्यू यू ई अगर तीनों साथ में होगा तो इन तीनों को सिर्फ आपको क पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या पढ़ा है, क पढ़ा है और ई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए वैसे तो इसको इसी तरीके से सिर्फ क पढ़ना है और टी को टा पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर मुश्किल स्पेलिंग लिखा गया है। जिनको लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, हम यहाँ पर टी को नहीं पढ़ रहे हैं और ई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो इसका रूल्स नहीं है कि खाली क होना चाहिए था, ट होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिनको आपको याद रखना है कि इसी तरीके से लिखना होता है। तो आप हमेशा टी को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे और ई को एक ही मात्रा पढ़े, यानी कि बुके। इसी तरीके से पढ़ा जाता है और इसी तरीके से लिखा जाता है। मैं आपको सारी वो वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगी जो बहुत ही अलग तरीके से लिखी जाती है और जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता कि ऐसा क्यों लिखा गया है। उसके बाद कासेट, सी को का पढ़े हैं क्योंकि सी के बाद अगर ए होता है तो सी को का पढ़ते हैं। तो हमने सी को का पढ़ा। उसके बाद डबल एस को स पढ़ते हैं खाली, और ई को एक ही मात्रा से, और टी को टा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ए को हम नहीं पढ़ते हैं तो कसेट हो गया। उसको जैसे कि हम इसे कैसेट पढ़ते हैं हिंदी में। तो ये आपको समझ में आया कि ये वो वर्ड मीनिंग है जो हमेशा लिखने में अलग होती है और पढ़ने में अलग होती है। अभी ये खाली यही वर्ड मीनिंग नहीं है, अभी और भी बहुत सारी हैं। तो वो कौन सी है वो भी मैं लिखवा देती हूँ, लेकिन पहले 2 मिनट का टाइम है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे की अंक लो। तो ये कुछ और वर्ड मीनिंग है, जैसे कि इसमें भी अलग तरीके से लिखा हुआ है, एटिकेट, सिगरेट,
या फिर यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको, अगर आपने हमारी पढ़ने वाली क्लास ली होगी तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आपने हमारी जो पढ़ने वाली क्लास है नहीं लेते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसको कैसे पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं पहले आपको पढ़ना सिखाती हूँ और फिर मैं आपको लिखना सिखाती हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आए। हाँ, लिखने के भी रूल्स होते हैं। ये लिखने के ही तो रूल्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो लिखने में बिल्कुल अलग होती है। और इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि हमें तो लिखना नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्पेलिंग लिखनी है। तो मैं आपको वो सारी वर्ड मीनिंग लिख दूंगी जो मुश्किल होती है और लिखने में अलग होती है। जब आपको वो वर्ड मीनिंग पता चल जाएगी तो बाकी लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो पहले आप शुरुआत तो कीजिए, फिर मैं आपको आगे और समझाऊंगी। तो अभी 4 मैंने पहले लिखवाई थी, 4 वर्ड मीनिंग ये हैं, आप इन्हें भी लिख लीजिए। ठीक है? आपको मेरी अच्छा, हाँ, से लिखा जाता है। तो अभी 4 4 8 वर्ड मीनिंग तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, और 4 और वर्ड मीनिंग है जैसे कि कैलोरी, कैंपेन्स, ऑफर, कॉलिंग। यहाँ पर सब में क्या है, बहुत ही अलग तरीके से इसको लिखा जाता है और अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि सोफर, इसको सी एच को हम सा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सा पढ़ रहे हैं। लेकिन सी एच को चा पढ़ा जाता है। अब देखिए कितना अलग है। अब लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें ये वर्ड मीनिंग याद होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पता चले तो आपको ये वर्ड मीनिंग लिख के थोड़ा सा याद करना होगा। इसलिए क्योंकि आगे आपको ये ना लगे कि भाई बहुत ही मुश्किल है पढ़ना लिखना, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, कहीं यहाँ पर सी एच को चा पढ़ रहे हैं, कभी सा पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये लिखवाई है। ठीक है? उसके बाद जैसे कि कैलोरी में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं और ए को ए पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ए एल को अल पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें अलग होता है। ये जितनी भी वर्ड मीनिंग है ना, सारी ऐसी हैं जो आपको देखने के बाद आप सोचेंगे इसको कैसे सब पढ़ना है, इसके रूल्स क्या है। तो इसके तरीके से अगर रूल्स देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये वर्ड मीनिंग याद ही करनी होगी तभी आपको समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जी एन है, तो हम जी को पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका रूल्स है कि कहीं पर भी अगर जी एन होता है तो हम जी को नहीं पढ़ते हैं। ये रूल्स है, आपको मैं बताऊंगी जब मैं साइलेंट लेटर्स करवाऊंगी तो मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगी कि जी एन को में से जी को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी जी को नहीं पढ़ा जा रहा है, एन को पढ़ा जा रहा है। उसके बाद एम को पढ़ रहे हैं, पी को पढ़ रहे हैं, ए आई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं। ये सब तो सिंपल है, आपको पता है। ठीक है? उसके बाद और क्या मुश्किल है? हाँ, जी यू ई, कहीं पर भी अगर जी यू ई होता है तो इन तीनों को सिर्फ ग पढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। एक मिनट, जी यू ई होता है, इन तीनों को सिर्फ ग पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसे गा पढ़ रहे हैं, ये वाला मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपने क्लास ली होगी पढ़ने वाली, ये ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये 4 और वर्ड मीनिंग है जो मुश्किल होती है, तो आप इसे भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको और 4 लिखवा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हमारे पास 5 मिनट है आगे और सीखने के लिए, तो आप जल्दी से लिखिए ताकि मैं आपको आगे और भी समझा सकूँ।